हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द एज ऑफ चौसर। मतलब कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एज ऑफ चौसर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। एक वीडियो मैं आज इस पे बना रही हूँ, एक दो वीडियोस और आगे आएंगी फ्यूचर में, तो वो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इट इज़ डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल। ऑप्शन नंबर 1 स्टोरी, ऑप्शन नंबर 2 स्टोरीज, 3 स्टोरीज एंड 4 स्टोरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4 स्टोरीज। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि जर्नी पर जा रहे जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनमें से हर एक पिलग्रिम कितनी स्टोरीज सुनाएगा। तो हर एक पर्सन कितनी स्टोरीज सुनाएगा, 4 स्टोरीज सुनाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लेगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन पियर्स अपीयर्स फाइनली एज। कि जो ये लेगलैंड का वर्क है पियर्स द प्लोमैन, इसमें जो पियर है वो फाइनली कैसे अपीयर होता है, किस फॉर्म में आता है वो सामने। ऑप्शन नंबर 1 इज चैरिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज द होली ट्रिनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज जीसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज द गुड स्मैरिटन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, द गुड स्मैरिटन। द थर्ड क्वेश्चन इज, द नन्स प्रिस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन इन। कि नन्स प्रिस्ट टेल का ओरिजिन कहाँ है, किस वर्क से मतलब इस टेल को इंस्पायर होकर चौसर ने लिखा था। द ऑप्शन नंबर ए इज द फ्रेंच रोमन डे रेनाड, ऑप्शन नंबर बी इज द इटालियन बोccacio's टेसेड, ऑप्शन नंबर सी द इंग्लिश जॉन गोवर्स कन्फेसियो humanities, ऑप्शन नंबर डी इज द जर्मन गोथेज फोस्ट। The right answer of this question is option number A, the French Roman de Renard. The fourth question is, Chaucer's The Knight's Tale is a high romance told in। कि चौसर की जो कैंटरबरी टेल की फर्स्ट टेल है जो कि है द नाइट्स टेल, वह किस फॉर्म में बताई गई है या किस फॉर्म में उसको सुनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वो है राइम रॉयल, सेकंड है टर्जरीमा, थर्ड वन इज हीरोइक कपलेट्स एंड फोर्थ वन इज वर्स लिबर। द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर सी, हीरोइक कपलेट। दिस इज द राइट आंसर। द नाइट्स टेल को हीरोइक कपलेट में बताया गया है, हीरोइक कपलेट में सुनाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following is not a pilgrim in the Canterbury Tale। कि इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि कैंटरबरी टेल में एज अ करेक्टर नहीं आया है या मेंशन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द हेबरडैशर, ऑप्शन नंबर बी इज द टेपेसर, द ऑप्शन नंबर सी इज द ब्लैकस्मिथ, ऑप्शन नंबर डी इज द स्मोनर। The right answer of this question is option number C, the blacksmith. Next question is, the gap-toothed character in prologue to the Canterbury Tale is। कि कैंटरबरी टेल के प्रोलॉग में ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसके 2 दांतों के बीच में गैप है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रायरेस, द सेकेंड ऑप्शन इज द नन, third option is the wife of Bath and the fourth option is the narrator. The right answer of this question is option number C, the wife of Bath. The seventh question is, gladly would he learn and gladly teach is a line from। कि ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास स्पेंसर की फेयरी क्वीन से ली गई है, ऑप्शन नंबर 2 है गोल्ड स्मिथ की द डिजर्टेड विलेज से ली गई है, ऑप्शन नंबर 3 इज चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल से ली गई है एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेगलैंड पियर्स
ploughman. So the right answer of this question is option number C, Chaucer's Prologue to Canterbury Tales. So the next question is सिलेक्ट द मैचिंग पेयर. इनमें से हमें मैचिंग पेयर सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेयर आपस में सही मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, द बुक ऑफ द डचेस, और किसके, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंच ऑफ लिसेस्टर. ऑप्शन नंबर बी इज द कैंटरबरी टेल और द होस्ट ऑफ द टिबार्ड. ऑप्शन नंबर सी इज ट्राइलस एंड क्रिसीड एंड स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी इज द पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स एंड सेंट एग्नेस ईव. सो गाइज इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, द बुक ऑफ द डचेस. क्योंकि जो बुक ऑफ द डचेस है वो किसके लिए लिखी गई थी, ब्लांच ऑफ लिसेस्टर के लिए लिखी गई थी. जो हमारे जॉन ऑफ गॉनेट थे, जॉन ऑफ गॉनेट ने चौसर को रिक्वेस्ट की थी जब ब्लांच ऑफ लिसेस्टर की डेथ हो गई थी. उनकी डेथ के बाद जो जॉन ऑफ गॉनेट थे, जॉन ऑफ गॉनेट ने चौसर से रिक्वेस्ट की थी कि जो चौसर हैं वो जॉन ऑफ गॉनेट की जो वाइफ हैं उनके लिए कोई पोएम लिखें. सो उनके कहने पर ही चौसर ने ये वर्क लिखा था, द बुक ऑफ द डचेस. सो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्टली मैच करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom is Chaucer referring when he says when he knew the tavern well he knew the tavern well in every town. ये जो लाइन है ये चौसर किसके लिए यूज करते हैं कि he knew the tavern in every town. The option number A is Pardoner, option number B is the monk, option number C is the squire, and fourth option is friar. So guys, the right answer of this question is option number D, the friar. ठीक है गाइज, 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रायर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 10th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो क्या है, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज cordial, therefore he loved gold in special, relates to Chaucer's. ये जो लाइन है, for gold in physique is cordial, therefore he loved gold in special, ये जो लाइन है ये चौसर ने किस करेक्टर के लिए यूज़ की है. सो गाइस जो इस का फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रायर, सेकेंड इज मॉन्क, थर्ड इज डॉक्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज पार्डोनर. सो गाइस इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर. जो डॉक्टर है, डॉक्टर के रेफरेंस में उन्होंने ये लाइन यूज़ की थी कि जो डॉक्टर है उनको सबसे प्यारा गोल्ड होता है. सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी. जो आने वाली वीडियोस होंगी, 1 या 2 वीडियोस और बनाऊंगी जिसमें मैं चौसर से रिलेटेड जितने भी आज तक यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगी उसमें. और आगे भी जो एजेस हैं, अगर आप लोगों को उन एजेस के ऊपर भी यूजीसी नेट से रिलेटेड यूजीसी नेट में जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपको नेक्स्ट एजेस पर भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, ऐसी वीडियोस चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. I hope you like this video, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.